यूपी के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य इन दिनों चर्चा में है। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य के बेवफाई को लेकर तरह तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। आरोप है कि ज्योति मौर्य ने पीसीएस अधिकारी बनने के बाद अपने पति आलोक से बेवफाई कर दूसरे अफसर से नजदीकियां बढ़ा ली। सोशल मीडिया पर तमाम सुर्खियों के बीच अब उनके शादी का कार्ड भी सामने आ गया है। शादी के कार्ड में ज्योति के पति आलोक मौर्य के नाम के आगे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है। अब सवाल ये है, आलोक सफाईकर्मी है या ग्राम पंचायत अधिकारी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 18 लोकल की टीम ने एसडीएम ज्योति मौर्य के पिता का पता लगाया। आलोक का परिवार है झूठा। पड़ताल में पता चला कि ज्योति के पिता वाराणसी के चिरई गांव के रहने वाले हैं। वायरल कार्ड पर बोलने से पहले तो ज्योति के पिता पारसनाथ परहेज किया, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ग्राम पंचायत अधिकारी है। ऐसा उनकी परिवार की ओर से कहा गया था। शादी के कार्ड पर उनके परिवार ने इस बात को लिखा भी था, लेकिन अब वो चीख चीख कर रहे हैं वो चतुर्थ श्रेणी सफाईकर्मी है। झूठ की बुनियाद पर हुई थी शादी। ज्योति के पिता पारसनाथ ने आगे कहा कि जो शादी ही झूठ की बुनियाद पर खड़ी हो उसका अंजाम तो ऐसा ही होगा। वो सब बहुत बड़े धोखेबाज है। सिर्फ आलोक ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार ही झूठा है। उनका बड़ा भाई अशोक मौर्य भी सफाईकर्मी है, लेकिन शादी के कार्ड पर उसने भी खुद को अध्यापक बताया है। बताते चले कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का ये कार्ड साल 2010 का है। यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य से जुड़ी एक और खबर वायरल हो रही है। ये खबर दोनों की शादी के कार्ड से जुड़ा है। असल में इस वेडिंग कार्ड पर आलोक मौर्य को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया है और परिवार के ज्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी में बताया गया है। वहीं 2010 में जब शादी हुई थी तभी ज्योति मौर्य को टीचर बताया गया था। अब इस शादी के कार्ड को लड़के की तरफ से छपवाने का दावा किया जा रहा है। इस कार्ड के जरिए पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य की तरह से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्हें धोखे में रखकर शादी की गई थी। आलोक मौर्य सफाईकर्मी था, लेकिन शादी के समय उसे ग्राम पंचायत अधिकारी कहा गया था। उसी की जानकारी शादी के कार्ड भी लिखवाया गया था। अब ये कार्ड वायरल हो रहा है, जिस पर आलोक मौर्य का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये शादी का कार्ड फर्जी और बाद में जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है। क्या है पति आलोक का आरोप? आलोक का आरोप है कि उसने अपने पत्नी ज्योति मौर्य का हौसला बढ़ाया और उनके पढ़ाई में मदद की, जिसके कारण वो पीसीएस अफसर बनी। लेकिन पीसीएस अफसर बनने के बाद उन्होंने आलोक से बेवफाई की, जिसको लेकर अब पूरा मामला कोर्ट में है। उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। उनकी चर्चा तब शुरू हुई जब उनके पति आलोक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्योति एसडीएम बनने के बाद किसी और साथ चली गई। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि ज्योति अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करना चाहती है। मामले में फिलहाल जांच चल रही है। जे की रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आलोक के आरोप कितने सत्य हैं। ज्योति मौर्य कॉल रिकॉर्डिंग मिली जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन कई जिला कमांडेंट के तबादले के चलते एक सप्ताह लेट हो गई है। इस बाबत डीजीपी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य का कहना है कि मामले की जांच कर रहे डीआईजी संतोष कुमार को जांच जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है। आलोक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे 2020 से एक दूसरे के संपर्क में हैं। आरोपों को लेकर मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर की गई बातचीत भी सार्वजनिक की थी। इस कार्ड में शादी की तारीख और जगह तो सही है, लेकिन कार्ड मेरे परिवार की तरफ से छपवाया नहीं गया था, क्योंकि उस समय तो ज्योति मौर्य भी टीचर नहीं थी बल्कि पढ़ाई कर रही थी। ज्योति मौर्य यूपी के बनारस की रहने वाली है। ज्योति मौर्य एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता की अपनी एक चक्की की दुकान है और ज्योति मौर्य बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन करते समय अपनी बेटी की शादी प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य से कर दी थी। आलोक से शादी के बाद जब ज्योति अपने ससुराल यानी अपने पति के घर आई तो उसके पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर कुछ अच्छा बनाने का बीड़ा उठाया। यानी आप कह सकते हैं अमिताभ की एक फिल्म सूर्यवंशम की तरह ही कहानी है, लेकिन फर्क इतना है आलोक पढ़े लिखे हैं और अपनी पत्नी को अपने घर लाकर पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया। हालांकि उस बीच आलोक भी नई नौकरी पाई थी, लेकिन पद काफी नीचे रहा। वो सफाईकर्मी बने। उत्तर प्रदेश की बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिस पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। ज्योति मौर्य की शादी हुई तब ग्रेजुएशन कर रही थी। 2010 में ज्योति मौर्य की शादी हुई और शादी के बाद ही उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने ग्रेजुएशन पूरा होती है उन्हें प्रयागराज में यूपी पीसीएस की कोचिंग करवाया। क्योंकि ज्योति पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए साल 2015 में पीसीएस में चयन हुआ और 2015 की पीसीएस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की थी। साल 2015 में ज्योति ने 16वीं रैंक के साथ पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, जिसके बाद ज्योति एसडीएम बन गई और उसी साल ज्योति ने 2 बच्चियों को भी जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था।
एग्जाम पास करने की खुशी और जुड़वा बेटियों की खुशी से सब झूम रहे थे। फिर इसके बाद असली कहानी शुरू होती है, जहां आलोक अब ये आरोप लगा रहा है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति उसे हीन भावना से देखने लगी, क्योंकि वो महज एक सफाई कर्मचारी था और ज्योति एसडीएम बन चुकी थी। पति ने लगाया बेवफाई का आरोप। जब ज्योति मौर्य सफल हुई तो अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और पति को दिया था। यूपी के बनारस के रहने वाली पीसीएस बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनात रह चुकी है। कई जिलों में एसडीएम रहने के बाद वर्तमान में बरेली की शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है। ज्योति मौर्य के शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां भी हुई, जो मौजूदा समय में ज्योति मौर्य के साथ रह रही है। वहीं अगर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की बात करें तो आलोक मौर्य प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके पिता पेशे से अध्यापक थे, जो कौशाम्बी में तैनात रहे और रिटायर होने के बाद वह प्रयागराज में ही अपना आवास बनाकर रहने लगे। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में ही रहकर ग्रेजुएशन किया था। यहीं पर कई परीक्षा की तैयारियां भी की, लेकिन इन्होंने पहली नौकरी अपनी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर पाई थी। कहते हैं कि उसी दौरान इन्होंने पढ़ाई कर पुलिस विभाग में भी पुलिस के पद पर नौकरी पाई थी, लेकिन फिर वो फाइनल नहीं हो पाई थी। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें एक शादी का कार्ड ज्योति ने मीडिया के सामने दिया है। इस शादी के कार्ड में आलोक मौर्य ने अपने आप को जिला पंचायत अधिकारी के तौर पर दिखाया है। वहीं ज्योति मौर्य का कहना है इनके पति ने उनसे अधिकारी बताकर शादी की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। वहीं ज्योति के पति आलोक मौर्य का कहना है ये कार्ड मुझे फंसाने के लिए छपवाया गया है, क्योंकि जब इनकी शादी हुई अध्यापिका नहीं थी, सिर्फ पढ़ रही थी। कार्ड पूरी तरीके से झूठा है। हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है, इसलिए सब्सक्राइब रखें। मुख्यमंत्री दरबार से मामले की जांच के निर्देश मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आ जानी थी, लेकिन मनीष सहित कई जिला कमांडेंट के तबादलों के चलते अगले सप्ताह आएगी। डीजीपी ने कहा कि फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए। यूपी बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच का विवाद चर्चा में है। सोशल मीडिया पर यह मामला जमकर ट्रेंड कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कई वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं। प्रयागराज की देव प्रयागमा कॉलोनी झलवा में रहने वाली ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में पति आलोक मौर्य समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। इस मामले की जांच अब तेज हो गई है। धूमनगंज थाने के विवेचक ने ज्योति और उनके पक्ष के लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इंस्पेक्टर अब ज्योति के पति और अन्य आरोपितों के बयान दर्ज करने की तैयारी में है। इस बीच धूमनगंज पुलिस ने ज्योति मौर्य से अन्य साक्ष्य भी मांगे हैं, ताकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि हो सके। ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि पति और ससुराल वाले फॉर्च्यूनर की मांग कर रहे थे। ज्योति ने यह आरोप भी लगाया है कि पति और ससुराल वालों ने उनके व्हाट्सएप का क्लोन लिंक किया था। एडिटिंग कर गंदी फोटो वीडियो बनाई गई। ज्योति ने ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगाया है। ज्योति की ओर से पुलिस टीम को कुछ साक्ष्य दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि परिवार के बीच के गोपनीय साक्ष्य हैं, उनकी जांच की जा रही है। मामले में ज्योति ने पति आलोक मौर्य, उनके भाई अशोक मौर्य, विनोद मौर्य, भाभी प्रियंका मौर्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपितों में से 1-2 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 13 साल पहले 19 नवंबर 2010 में हुई थी। आलोक 2009 में पंचायती राज विभाग में एक सफाई कर्मचारी थे। फिर आलोक की शादी ज्योति से हुई, लेकिन ज्योति का शुरू से ही पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनने का सपना था। पत्नी के इस सपने के लिए आलोक ने यह फैसला लिया कि वो अपनी पत्नी को खूब पढ़ाएंगे। लोन लेकर ज्योति की पढ़ाई कराई, कोचिंग कराई और सारा खर्चा उठाया। आलोक का कहना है कि उन्होंने पैसे उधार लेकर ज्योति को सपोर्ट किया और ज्योति ने भी मेहनत करके पीसीएस का एग्जाम पास कर लिया था। साल 2020 में फेसबुक के जरिए ज्योति की मुलाकात मनीष दुबे से होती है, जो कि गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। ज्योति के पति आलोक का आरोप है कि वो मनीष के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। मनीष खुद भी शादीशुदा है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी डाली हुई है। आलोक ने तमाम तरीके के आरोप लगाए और ज्योति की मनीष के साथ चैट भी सार्वजनिक कर दी। इसी के साथ कई वीडियो भी वायरल की, जिसमें ज्योति अपने पति से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी बेइज्जती करती थी। एक पर्सनल डायरी भी शेयर की है, जिसमें आलोक का कहना है कि ज्योति लोगों से रिश्वत भी लेती थी, लेकिन इसका अभी कोई ठोस सबूत नहीं है और न ही हमारी वेबसाइट इसकी पुष्टि करती है। इन सबके बाद आलोक मौर्य ने उत्तर प्रदेश के होमगार्ड डिपार्टमेंट में मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके बाद ज्योति मौर्य और मनीष के खिलाफ जांच की जा रही है। आलोक मौर्य पर एसडीएम ज्योति का आरोप नंबर 1। ज्योति ने बताया कि शादी के वक्त आलोक ने बताया था कि वो एक सरकारी अफसर है, न कि सफाई कर्मचारी। जब इस बारे में ज्योति को पता चला तो दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए।
आलोक मौर्य पर एसडीएम ज्योति का आरोप। नंबर 2, ज्योति का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद आलोक उनसे 50 लाख रुपए और एक घर देने की मांग की थी। जब ज्योति ने मना कर दिया तो आलोक ने ज्योति पर कई आरोप लगाए। इस मामले में ज्योति ने पुलिस में आलोक पर दहेज मांगने का केस दर्ज कराया है। अब इस मामले में पति पत्नी की तरफ से कई आरोप लगाए जा चुके हैं। इन तमाम चीजों के बाद सारे सवाल ज्योति से ही पूछे जा रहे हैं। आखिर कोई मनीष दुबे से भी तो सवाल जवाब करे। इसके अलावा जो आरोप ज्योति मौर्य ने अपने पति पर लगाए हैं उनके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। आपको इस खबर और रोचक जानकारियों के अपडेट मिलते रहे उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को चालू कर लें।